नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेंद्र उपाध्याय ने नवीन सर्किट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि सड़क, बिजली, पानी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वजों द्वारा स्थापित मठ, मंदिरों, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों जो कि प्रेरणा और आस्था के केंद्र हैं, उनका भी पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय से विकास करवा रही है। मंत्री ने बताया कि शहर के अति प्राचीन रावतपाड़ा स्थित मनकामेश्वर मंदिर के विकास व सौंदर्यीकरण का कार्य 2 चरणों में करा रही है, जिसमें प्रथम चरण में मंदिर के कॉरिडोर सौंदर्यीकरण का कार्य स्वीकृत से संपन्न किया जा रहा है, जिसमें मंदिर परिसर के चारों तरफ के पहुंच मार्गों पर कोवन स्टोन लगाने का कार्य, नाली निर्माण, मुख्य द्वार के बाहर रेलिंग स्टोन सहित फर्श निर्माण, विद्युत पोल सहित सजावटी लाइट, मुख्य द्वारों का लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण तथा कॉरिडोर मार्ग पर चित्रकारी सहित पेंटिंग का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत धनराशि से रावतपाड़ा, तिकोनिया एवं दर्देसी मार्गों पर नाली व इंटरलॉकिंग मरम्मत का कार्य, रावतपाड़ा तिकोनिया पर सजावटी लाइट का कार्य, मुख्य द्वार का लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, रावतपाड़ा तिकोनिया पर भगवान शिव जी के डमरू सहित हाथी आकृति स्थापित करने का कार्य एवं तिकोनिया मंदिर का लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण सहित मार्बल फर्श का निर्माण भी शामिल है। मंत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि शाहगंज स्थित श्री फूलेश्वर मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है, लेकिन लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मंदिर अपेक्षितता मंत्री ने बताया कि उनके विशेष प्रयासों से भी फूलेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य स्वीकृत धनराशि से किया जा रहा है। इस हेतु 50 लाख की धनराशि को प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 प्रवेश द्वार, पुजारी कक्ष, टॉयलेट ब्लॉक, यात्री शेड, हॉल, बाहरी विद्युतीकरण, म्यूरल वॉल, बेंचेस, साइनेज इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं, उसको कह दिया कि उससे पहले विद्यालय के रिजल्ट निकाले। अब चूंकि अब दीक्षांत समारोह शुरू तो हुए, इससे पहले दीक्षांत से 5-5 साल 10-10 साल होते दीक्षांत समारोह। मेरा सवाल अब जब दीक्षांत समारोह शुरू हो गए तो रिजल्ट आएगा, आप देना पड़ेगा उनको। इसीलिए दीक्षांत समारोह की बाध्यता करती है कि भाई कम से कम दीक्षांत समारोह जब हर साल होंगे तो रिजल्ट हर साल देना पड़ेगा। और उसका भी अब दीक्षांत समारोह पहले दिसंबर अक्टूबर में करते थे, जनवरी में करते थे। अब महामहिम ने और मोदी जी ने मिलकर कह दिया है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक दीक्षांत समारोह खत्म करें। पूरे साल में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसमें दीक्षांत समारोह खत्म करिए। इट मीन्स इससे पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। आज माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ गया, इससे पहले कभी कोई सोच सकता नहीं। लेकिन मंत्री जी आज भी डिग्रियों के लिए बच्चों को घूमना पड़ रहा है, इस पर नहीं डिग्री नहीं ऐसा है। अब तो सब डिजिटल हो गया है, नहीं डिजिटल है, अपनी डिग्री अपने उसमें देख सकते हैं और उसमें निकाल सकते हैं। बाकी वहाँ से मिलने का एक सिस्टम है तो पूरा होगा, लेकिन अब तो आपके मोबाइल में आपकी डिग्री। योगेश यादव का कहना है 2027 में सरकार बनाने के बाद गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का वो कर दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। योगी बनने जब घर से भी हारेंगे वो। बायोमेट्रिक आपके डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक कब लगेगा? क्योंकि सर ये देखा जाता है कि आईएएस के ग्रेड से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड है, तो 8 घंटे भी नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे तो ऐसे नहीं चुनाव लड़ते हैं पूरे पूरे दिन गायब रहते हैं, तो उन पर नजर रखने के लिए कोई तो तरह ऐसा सिस्टम आप मैकेनिज्म डेवलप करेंगे तो जो चुनाव हाईली पेड होते हैं सर, खासकर कुछ शिक्षा के शिक्षक, तो उन पर तो कुछ करने के लिए जो चुनाव लड़कर किसी हाउस में पहुँचते हैं वो एक तनख्वाह लेते हैं, ये उनका नियम है। दोनों तनख्वाह नहीं ले सकते, चाहे वो सांसद वाली या विधायक वाली ले या कॉलेज वाली ले। दूसरा ये कि कितने बड़े परिवर्तन को कैसे कैसे ढर्रे पे ला रहे हैं। मैंने अभी इनसे यही कहा कि आधा गिलास खाली है, ये खाली बोतल होगी पूरी मान लीजिए पहले से, अब आधी भर गई। एक ये पक्ष कहता है कि आधी भर गई, एक पक्ष कहता है क्या आधी खाली पड़ी है। एक नकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सोच। 2 साल के अंदर जो हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश में 13वें नंबर पर हायर एजुकेशन थी, आज उत्तर प्रदेश में 30वें नंबर पर आ गया। तो क्या बायोमेट्रिक जैसी व्यवस्था होगी? तो सब चलेगा, सब सुधार होंगे धीरे धीरे। पढ़ाना पड़ेगा जो तनख्वाह ले रहा है, और उसको पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ना चाहता है। आंध्र पुलिस प्रकरण का चलता है, अनुराग शुक्ला बने रहेंगे। ये तो जांच का विषय है, जांच हुई नहीं पाई 1 साल से। नहीं वो जब तक आयोग जांच ही नहीं हो पाई। जांच हो गई,
आयोग को निर्णय लेना है। आयोग में अभी एक दिन पहले तो चेयरमैन बनी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1059 थे, 19 प्रोजेक्ट थे, 24/7 वाटर सप्लाई की बात की है, जिसमें आपका आगरा दक्षिण का भी एक हिस्सा पड़ता है। सर ये स्थिति ये है कि आधे घंटे से ज़्यादा पानी सुबह शाम नहीं मिल रहा है, जबकि 24/7 यूज बनाना था। तो कई जगह तो सर जो वाटर मीटर है वही नहीं लगाए गए। तो क्या आप एक कैबिनेट मंत्री और उनकी समीक्षा करेंगे सर? बहुत ज़्यादा स्थिति सर ऑन ग्राउंड कुछ है और कागजों पर कुछ है। देखिए उसकी समीक्षा हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री ने की हुई है और उसकी रिपोर्ट भी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। रही जहाँ तक आगरा दक्षिण के सवाल है, आगरा दक्षिण में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जब गंगा जल न पहुँचा। मैं ताजे बात के मंत्री जी, बात करूँ। एक मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि थोड़ा सा हटके है, लेकिन पूछना चाहती है, आप एक प्रतिष्ठित शहर के मंत्री हैं। सरकार जहां आस्था के केंद्रों की बात कर रही है कि उनको मरम्मत की जाए, उनको संभाला जाए, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में बेटियां ही हमारी सुरक्षित नहीं, तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये तो पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी है। यानी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी यदि ये कहे कि यहाँ पर हमको योगी चाहिए, यहाँ तक कि अभी जो कोलकाता में हुआ उस पर भी वहाँ की जनता बोल रही है कि योगी को लाओ यहाँ पर, ममता को हटाओ। एक मिनट पूरी बात अपनी बात रही। इसकी बात ये जो घटना हुई, घटना में एक तरफ तो ये बात होती है कि अपराधी और अपराध को संरक्षण संवर्धन के लिए संरक्षण दिया जाए। एक नेता ये कहता है, इनका अखिलेश जी के पिताजी कहते थे, उसको मनोविज्ञान से जोड़ते थे अपराध कि इस उम्र में लड़कों से घटना हो ही जाती है। यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी तो उनका बेटा विज्ञान से जोड़ रहा है कि साहब इनका पहले तो आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया, इनका पहले DNA टेस्ट होना चाहिए, इनका पोलियोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो बेटा विज्ञान से जोड़ता है, बाप मनोविज्ञान से जोड़ता था, इसलिए अपराध बढ़ते थे। आज 0 टॉलरेंस है। अपराधी यदि कोई अपराध करने की दुस्साहस कर भी लेता है तो उसको ऐसी सज़ा मिलती है, अब उस पर खड़े हो जाते हैं। अभी एक एनकाउंटर हुआ कि साहब जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, मुख्तार अंसारी और अनीस के रंजिश में मारा गया और मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक मौत हुई। अरे साहब इनको तो हत्या करा दी गई। तो ये जो है ना, कहते हैं कुछ भी रहे, 0 टॉलरेंस है हमारे यहाँ अपराधी के लिए और अपराध के लिए। सर आगरा का वायु विहार रोड है, आगरा का वायु विहार रोड सबसे ज़्यादा गड्ढा मुक्ति अभियान की बात आप करते हैं सर। इतना पूरा गड्ढा नहीं उससे हुआ, पूरा वायु विहार रोड। हाँ सर, बहुत ही विडंबना उस और ऐसे ही सर आगरा में पूरा चौकी से एकता चौकी के बीच का 2 किलोमीटर रास्ता, पूरे रास्ते में सर 4-4 3-3 फीट के गड्ढे हैं। ऐसा है कि सब तरफ विकास की योजना चल रही है और कोई भी विकास का काम, आज भी मैं अपने क्षेत्र में भी सुबह दौरा करके आ रहा हूँ, एक जगह थोड़ा सा मामला गड़बड़ था तो मैंने कहा देखिए जून के एंड से और सितंबर एंड तक निर्माण कार्य होता नहीं, पास पड़े हुए काम हमारे क्षेत्र में तो स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन इस समय कोई ठेकेदार नहीं को कराना चाहिए भी नहीं। पानी पड़ रहा है, काम हो रहा है, सब बर्बाद। तो जून के एंड से सितंबर एंड तक काम नहीं होते, उसके बाद काम को गति मिलेगी। मंत्री जी, चूंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप वो बताओ पहले। हाँ मुझे वो जगह बताओ, वो जगह पे मुझे बताओ, मैं कहूँगा। गोपालपुरा गोपालपुरा ये इधर रमेश जी के